नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल ऑफिशियल माया लोक पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। जिसका मतलब यह है कि जॉब पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नेगेटिव शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां का वास है। इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको यदि प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाएं अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने 1 पाउंड भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले, आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती है या फिर बड़ी दुकानें होती है, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है।
यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराण में बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नज़र वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्तों, दूसरा इसका जो प्रयोग होता है तो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। यदि आप किताब लेकर आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव शक्तियों से भर देता है। दोस्त, और किसी व्यक्ति के घर पर यदि नेगेटिव शक्तियां का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ पॉजिटिव शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेंगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नेगेटिव शक्तियां का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई कच को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, परंतु नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नेगेटिव शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी में नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर, ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।